Hello students, class 10 mathematics chapter 4 quadratic equation. So we are going to introduce quadratic equation. वैसे तो quadratic polynomial के बारे में you are already aware. We have already touched upon quadratic polynomial. यहाँ पे हम quadratic equation के बारे में पढ़ रहे हैं. Quadratic equation means we are equating it equal to 0. तो कोई भी quadratic polynomial को अगर equate कर देते हैं equal to 0 में, it will become quadratic equation. बोथ आर डिफरेंट, तो ये आपको ध्यान में रखना है. अगेन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 0 दैट इज कांस्टेंट सी, वेयर ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि ए 0 के बराबर हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं. देयरफॉर ए कभी भी 0 नहीं हो सकता. नेक्स्ट, बी एंड सी आर रियल नंबर्स, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. बी और सी रियल नंबर्स हो सकते हैं. दैट मीन्स इट कैन बी 0, नेगेटिव, वॉट एवर, सारे रियल नंबर हो सकते हैं. जीरोस एंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर द सेम, जो कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना जानते हैं वैसे ही इसमें निकालते हैं जीरोस और रूट्स. तो वी हैव थ्री मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. द फर्स्ट वन इज फैक्टराइजेशन मेथड, दैट इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, दैट विल बी डिस्कसिंग यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. Again we will be discussing this in this video. So first is factorization method. हम एक बार थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं वापस with a more typical question. So first one is 4x square plus 4 root 3x plus 3 is equal to 0. This is our quadratic equation. यहाँ पे a 4 है, b 4 root 3 है और c 3 है. तो a b c we have written. a और c को हमने मल्टीप्लाई किया, 4 और 3 को हमने मल्टीप्लाई किया तो 12 मिला. 12 को हमने फैक्टराइजेशन कर लिया. तो 12 को हमने फैक्टराइजेशन किया तो 12 के बहुत सारे फैक्टराइजेशन होते हैं, लेकिन हमने सिर्फ उसी को ही लिया 4 और 3 को, क्योंकि इसमें 3 आ रहा है. 3 हमें क्यों चाहिए? क्योंकि मिडिल के अंदर √3 आ रहा है. दैट इज वाई वी हैव चोजन दिस एज आवर फैक्टर. अब इस 3 को हमने तोड़ लिया. 3 कैन बी रिटन एज √3 इंटू √3, और इस 4 को भी हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2. ठीक है, हमने दोनों को तोड़ लिया. एंड वी हैव डोनेटेड 2 फ्रॉम हियर टू दिस वन एंड वी हैव टेकन √3 फ्रॉम हियर टू हियर. तो आपस में एक्सचेंज कर लिया एक एक टर्म, तो दोनों के पास 2√3 हो गया. ये क्वेश्चन के हिसाब से हमें करना होगा, यहाँ पे हर जगह एक जैसा नहीं चलेगा. तो यहाँ पे 2√3 आ गया, यहाँ पे भी 2√3 आ गया. दोनों जगह प्लस क्यों लगाया? बिकॉज b इज पॉजिटिव. तो ये तो हम जानते हैं b पॉजिटिव है तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे. ठीक है, तो दोनों ही पॉजिटिव है. 2√3 यहाँ पे है, 2√3 यहाँ पे है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 2 4, √3 इंटू √3 3, तो 4 इंटू 3 इज 12. ये तो हमें पता है, मल्टीप्लाई करने से हमें ये से वापस मिल गया. अब दोनों को ऐड करने से क्या हो रहा है? दोनों को ऐड करते हैं. 2√3 प्लस 2√3, तो क्या करते हैं 2√3 प्लस 2√3, दोनों में 2√3 है. तो 2x प्लस 2x को कैसे ऐड करते हैं? 2x प्लस 2x इज नथिंग बट 4x. तो x की जगह आप मान लीजिए √3 है. therefore this will be 4√3. so this will be 4√3. तो हमें मिडिल टर्म में क्या चाहिए? 4√3 ही चाहिए. तो हम यहाँ पे 4√3 को स्प्लिट कर लिया 2√3 और 2√3. now we have 4 terms. we have split the middle term, therefore we have totally 4 terms in the quadratic equation. तो हम ग्रुपिंग कर लेंगे, फर्स्ट 2 सेकेंड 2. अब हमने ग्रुपिंग कर ली. फिर एक समस्या आ गई, यहाँ पे √3 आ रही है, √3 समस्या खड़ी कर रहा है. तो हम क्या करेंगे, 4 के फैक्टर्स ले लिए, 2 इंटू 2, 2√3 वैसे कैसे रख लिया. तो इन दोनों में अब कॉमन क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है और x दिख रहा है, तो 2x बाहर निकाल लिया. तो यहाँ पे बच गया 2x, यहाँ पे बच गया √3 अलोन. तो फर्स्ट 2 टर्म में तो हमने कॉमन निकाल लिया. अब सेकेंड 2 टर्म्स की बात करते हैं. तो हमने सेकेंड 2 टर्म्स में 3 को अगेन ब्रेक कर लिया, √3 इंटू √3.
तो यहाँ पे √3 × √3 है, यहाँ पे भी 2√3 है। तो दोनों में अब कॉमन क्या नजर आ रहा है हमें? √3 नजर आ रहा है और कुछ कॉमन है ही नहीं, तो √3 इज टेकन आउट। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 2x, यहाँ आ गया अंदर, यहाँ पे एक √3 बच गया तो यहाँ आ गया अंदर। देयरफॉर हमें अंदर वापस 2x + √3 मिल गया। नाउ वी कैन टेक आउट कॉमन फ्रॉम बोथ द टर्म्स। इसमें से कॉमन टर्म निकाल सकते हैं, 2x + √3, तो 2x + √3 बाहर आ गया, अंदर बचा 2x + √3, तो 2x + √3 अंदर आ गया। देयरफॉर दिस इज आवर फैक्टर्स। इससे हम जीरो से निकालना जानते ही हैं। चलिए नेक्स्ट मेथड, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, दिस इज न्यू मेथड। तो यहाँ पे मैं स्टेप वाइज समझाता जाऊंगा, आप समझते जाइए और इजीली आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो फर्स्ट स्टेप, डिवाइड द होल इक्वेशन बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x²। x² के आगे जो भी होगा, चाहे वो a है, चाहे वो b है, चाहे 4 है, चाहे p है, चाहे फूल है, चाहे कांटा है, x² के आगे जो भी होगा उससे हम पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। सो वॉट एवर बी द कोएफिशिएंट ऑफ x², डिवाइड द होल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय दैट। तो हमने पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये 4 ÷ 4 कैंसिल हो गया, तो x² बच गया। 7 4 से कटेगा नहीं, ऐसे कैसे आ गया? 3/4 कुछ नहीं हो सकता, तो 3/4 ऐसे कैसे आ गया? सो फर्स्ट स्टेप इज डिवाइड द होल इक्वेशन बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। नाउ सेकंड स्टेप इज ब्रिंग द कांस्टेंट टर्म ऑन RHS। तो कांस्टेंट टर्म हम जानते हैं जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है, उसको आपको RHS में ले जाना है। तो यहाँ पे ये है कांस्टेंट टर्म 3/4, ब्रिंग इट टू द RHS। तो RHS में लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। Therefore, after transposition of constant term, here we have -3/4. Third step is write the coefficient of x separately and divide it by 2 and square and add on both side of the equation. तो at a time एक एक चीज अपन समझते हैं पहले। Write the coefficient of x separately। तो x का कोएफिशिएंट क्या है? 7/4। इसको सेपरेटली लिख लीजिए। डिवाइड इट बाय 2, हमने 2 से डिवाइड कर लिया, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। एंड स्क्वायर इट एंड ऐड ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन के दो साइड है, दोनों साइड LHS और RHS दोनों साइड आपको ऐड करना है। दैट मीन्स दिस इज एडेड टू द LHS, दिस इज ऑल्सो एडेड टू द RHS। तो हमारे पास पहले इक्वेशन था x² + 7/4 x = -3/4। तो यहाँ पे भी हमने ये ऐड कर दिया और यहाँ पे भी हमने ये ऐड कर दिया। तो इस बार और रिपीट कर रहा हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ x 7/4 डिवाइडेड बाय 2, स्क्वायर इट, add on both side LHS as well as RHS, ठीक है। वो apply identity on LHS and simplify on RHS। तो यहाँ पे हमें आइडेंटिटी लगानी है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। ये हमारे प्रीवियस स्टेप की आंसर है। स्क्वायर को भूल जाइए, x को लिख लीजिए। यहाँ पे भी स्क्वायर को भूल जाइए, 7/8 को लिख लीजिए। लिख लिया। बीच वाले टर्म के आगे प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दीजिए, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए एंड पुट द होल स्क्वायर, यू विल गेट दिस वन, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू गेट। अगेन आई एम रिपीटिंग वंस अगेन दिस वन। सो वी हैव टोटली 3 टर्म्स हियर। सेकंड टर्म का साइन ले लीजिए, प्लस लगा दिया। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर भूल जाइए, जो टर्म है वो लिख लीजिए।
थर्ड टर्म का स्क्वायर भूल जाइए, जो चीज़ है वो लिख लीजिए, 7/8 लिख लीजिए, देन होल स्क्वायर इट। तो दिस इज a प्लस बी द होल स्क्वायर। a प्लस बी द होल स्क्वायर इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर आप इसको खोलोगे तो यू विल गेट दिस ओनली। तो हमने फैक्टराइजेशन किया है इसका, ठीक है। और नाउ वी आर सिंप्लीफाइंग ऑन द RHS। RHS में हम सिंप्लीफाई करने वाले हैं इसको। तो यहाँ पे -3/4 है, 7 का स्क्वायर 49, नीचे 8 है, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टेक एलसीएम ऑफ दिस टू। तो एलसीएम हम लेंगे तो 4 और 64 का 64 ही आएगा। 64 डिवाइडेड बाई 4 is 16, 16 into 3 is 48. So this will be -48. Here you have plus 49. तो -48 plus 49 is 1. तो न्यूमरेटर में 1 आ गया, डिनोमिनेटर में 64 है। सो स्टेप नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, वी हैव टू टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट यानी कि दिस वन। तो कोई भी चीज का स्क्वायर होता है तो ये तो हट जाता है स्क्वायर रूट लगाने से। तो हमारे पास था x प्लस 7/8 होल स्क्वायर, इसमें अंडर रूट लगाया तो ये कैंसल, तो वी आर लेफ्ट विथ x प्लस 8। और RHS में क्या है, RHS में वी हैड 1/64 टेकिंग स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट ऑलवेज कम्स विथ प्लस एंड माइनस। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 64 का 8 होता है, तो वी हैव प्लस माइनस 1/8। ब्रिंग दिस 7/8 टू द RHS, सो वी विल बी लेफ्ट विथ x इक्वल टू -7/8 प्लस माइनस 1/8, ठीक है। अब हमारे पास दो चॉइस है, वी हैव बोथ द साइन प्लस एंड माइनस, सो वी विल बी हैविंग टू वैल्यूज फॉर x। वन इज -7/8 प्लस 1/8, इस प्लस के साथ जाएगा, एंड अनदर वन विल बी -7/8 माइनस 1/8, तो इस माइनस के साथ जाएगा। सो सॉल्विंग दिस टू वी विल गेट द टू वैल्यूज फॉर x। सो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम 8 है, तो ऊपर हमने ऐड किया -7 + 1, वी आर लेफ्ट विथ -6/8, और -6/8 को हमने स्ट्राइक आउट किया तो वी आर लेफ्ट विथ -3/4। सिमिलरली तो यहाँ पे 3/4 आ गया हमारे पास। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास था -7/8 -1/8, तो यहाँ पे एलसीएम 8 है, तो -7 -1 दोनों को ऐड करेंगे तो -8/8 कैंसिल आउट होके हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -1। सो वी हैव x इक्वल टू -1। देयरफॉर वी हैव टू वैल्यूज फॉर x, वन इज -3/4 एंड सेकेंड वन इज -1। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और b और c रियल नंबर्स है, ये हमें पता है। तो फर्स्ट स्टेप, divide the whole equation by the coefficient of x square, that means you have to divide the whole equation by a। तो हमने a से डिवाइड कर दिया। स्टेप वैसे के वैसे रहेंगे, तरीका सेम वही है। तो a से हमने कैंसल a को कर दिया, तो वी हैव दिस वन। देन सेकंड स्टेप इज ब्रिंग द कांस्टेंट टू द RHS। तो ये हमारा कांस्टेंट है, ब्रिंग इट टू दिस वन, तो ये हो जाएगा नेगेटिव टर्म। तो फर्स्ट टू स्टेप क्वाइट इजी। थर्ड स्टेप, we have to write the coefficient of x separately। तो यहाँ पे हम x के कोएफिशिएंट को अलग से लिखेंगे। तो b/a है, उसको ऑलवेज हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमने 2 से डिवाइड किया। स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कर दिया, और ऐड करेंगे बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन, तो हमने इधर भी ऐड कर दिया और इधर भी ऐड कर दिया। तो नेक्स्ट इज use the identity on the LHS and simplify on the RHS। तो यहाँ पे क्योंकि जनरल टर्म है तो थोड़ा सा ध्यान से करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मिडिल टर्म के आगे क्या है, साइन प्लस लिख लीजिए। फर्स्ट टर्म के स्क्वायर के अंदर क्या है, x लिख लीजिए। थर्ड टर्म के अंदर स्क्वायर के अंदर क्या है, b/2a लिख लीजिए।
and put whole square. This will be my left hand side. ठीक है, take the sign from the middle term, take the terms from first and third term right here. स्क्वायर को खाली नहीं लिखना है, बाकी सारे टर्म्स को लिखना है. लिख लिया, then put a whole square mark. With that your LHS is over. LHS आपका ओवर हो गया. Now simplify the RHS. RHS में माइनस सी अपॉन ऐसे कैसे आ जाएगा यहाँ पे, और b का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर. तो हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप आफ्टर सिंप्लीफाइंग ऑन द RHS. अब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं. 4a स्क्वायर और a का एलसीएम 4a स्क्वायर ही आएगा. 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई a, 4a बचेगा. 4a इंटू सी इज माइनस 4ac. 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर 1 इंटू b स्क्वायर प्लस का साइन है, प्लस लगा दीजिए. सो दिस इज आवर नेक्स्ट स्टेप. तो नेक्स्ट स्टेप इज b स्क्वायर प्लस का माइनस 4ac, माइनस का डिनोमिनेटर में 4a स्क्वायर. क्योंकि पॉजिटिव टर्म को हमें आदत है पहले लिखने की, तो हमने रीअरेंज करके b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर लिख दिया. तो यहाँ टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. तो यहाँ पे अंडर रूट एक्स प्लस बी अपॉन 2a द होल स्क्वायर था हमारे पास, अंडर रूट से कट गया तो हमारे पास ये बचा. तो लेफ्ट हैंड साइड हमने स्क्वायर रूट ले लिया. राइट हैंड साइड स्क्वायर रूट लगाते ही हम प्लस माइनस लगाएंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे. और हमारे पास जो है वो ऐसे कैसे लिख देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर. अब बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता. न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ मैं, डिनोमिनेटर की बात नहीं कर रहा हूँ. बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर मैं लिखता हूँ इसको अंडर रूट बी स्क्वायर को बी लिख सकता हूँ क्या? नो, दैट इज रॉन्ग, बिकॉज वी हैव टू टर्म्स इनसाइड. अगर दोनों का स्क्वायर रूट साथ में निकल सकता है तो निकालोगे, नहीं तो नहीं निकाल सकते. दैट इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स. तो आप नहीं निकाल सकते. तो हम ऊपर तो जैसे है वैसे वैसे रहने देंगे. बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस डिनोमिनेटर में 4a स्क्वायर है, 4 का अंडर रूट 2 होता है, a स्क्वायर का अंडर रूट a होता है. सो वी हैव अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर एज 2a. तो डिनोमिनेटर हमने स्क्वायर रूट निकाल दिया, न्यूमरेटर को हम कुछ नहीं कर पाए, हम ऐसे कैसे लिख दिया. तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट इज इस b अपॉन 2a को हम इधर लेके आए गए थे तो नेगेटिव हो गया था. तो माइनस b अपॉन 2a प्लस आर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a है. तो दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम तो सेम ही आ जाएगा. तो हम इसको साथ में लिख सकते हैं. नाउ 2a नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा माइनस b प्लस आर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ x. दिस इज द quadratic formula we can directly use to solve any quadratic equation. अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज करके भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. लेट अस टेक एन एग्जांपल. 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. a इज 4, यहाँ से a ले लिया हमने, यहाँ से b ले लिया हमने, यहाँ से c ले लिया हमने. a b c हमने तीनों ले लिए, सेपरेटली लिख लिया a b c. और इसको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस आर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a के अंदर रख दिया. b की वैल्यू 7 यहाँ पे रख दी, माइनस 7 आ गया यहाँ पे भी माइनस 7 आ जाएगा. a की जगह हमने रख दिया 4, c की जगह हमने रख दिया 3. तो इस तरीके से हमने रख दिया और इसको सिंप्लीफाई कर लिया. तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं इसको. तो हमने यहाँ पे रख दिया, डायरेक्टली रख दिया. तो अब ये -7, तो ऐसे कैसे रहेगा? 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 3 48. तो हमारे पास आंसर आ गया -7 प्लस आर माइनस अंडर रूट 49 माइनस
48/2a, a की वैल्यू 4 है तो नीचे आ गया 8। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास हमारा ये स्टेप। तो 49 - 48 इज 1, तो ये वैल्यू 1 हो गई, तो इसको हमने 1 लिख लिया। 1 का अंडर रूट 1 होता है, तो ये आ गया हमारे पास -7 ± 1/8। सो दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ x। -7 अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा -7 ± 1/8। तो प्लस के साथ यहाँ लिख लिया, माइनस के साथ यहाँ लिख लिया, इसको सिंप्लीफाई किया, -3/4 आ गया, इसको सिंप्लीफाई किया, -1 आ गया। ये वही क्वेश्चन है जो हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से किया था। इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय 3 मेथड: फैक्टराइजेशन, completing the square method, quadratic formula. Okay, we shall meet with a new topic in a new video.